राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जो इनकी विचारधारा है उसको मानकर इस पार्टी से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। आज ही हमारे साथ बाबू भाई पाटिल जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने मनसे में बड़े बड़े पदों पे काम किया है। आज उनका हमको साथ मिला है। अगर और अकेले नहीं, उनकी टीम अच्छी तरह से उनकी टीम भी हमारे साथ जुड़ी है और उनकी टीम लेकर हम फ्यूचर में आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का झंडा लहराएंगे। इस बात का हम विश्वास आपके माध्यम से जनता को दिलाना चाहेंगे। शरद पवार साहब के विचारों को प्रेरित होके और जितेंद्र रावत साहब के विचारों से प्रेरित होके मैं आज राष्ट्रवादी में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरी पूरी टीम है साथ में, और आगे आने वाले कल में और अच्छे से हम काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। कितने वर्ष थे आप मनसे में? मनसे में मैं 3-4 साल से। आपको क्यों ऐसा लगा कि हम एनसीपी में शरद पवार जी की पार्टी में जाएं और काम करें? कैसे प्रेरणा मिली कि वहां से आपको यहाँ पर आना पड़ा? मैं देखो क्या होता है, राजकारण है, विचारों की लड़ाई होती है। मेरे को विचार इस बार अच्छे लगे तो मैं ऐसा सोचा कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए, और मेरे जो टीम है और टीम के साथ में हमारी मीटिंग हुई और हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी में जाके वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद ही अपना कुछ अच्छे से होगा, तो हम लोग ने यहाँ पे प्रवेश किया। क्या आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं, अभी तो मेरा कोई इतना ये नहीं है। बाकी जो मेरे टीम के मेंबर है उन लोग एक्सेप्टेड है, उन लोग रेडी है उसके लिए। बोलना चाहता हूं कि इस बार एमबीएमसी के अंदर हमारे बिना सरकार ही नहीं बन सकती है, ये इतना मैं गारंटी देना चाहता हूं। दूसरी बात ये रही कि मीरा भाईंदर में आप अगर अपोजिशन की बात करोगे तो आपको एनसीपी के अलावा अपोजिशन नजर आया था क्या? वो चाहे वाटर, गटर, मीटर, रोड, गरीबों के लिए शौचालय, सारे मुद्दे हमने उठाए। हमें तो नजरबंद किया गया, हमने सीएम को काले झंडे दिखाए। हम निडर होकर काम इसलिए जनता का कर पा रहे हैं क्योंकि हम नॉन करप्ट हैं, हमने कोई करप्शन नहीं किया है। और यही देखते हुए बहुत सारे लोग, ये बाबू भाई एक एग्जांपल, इन्होंने अपने टीम के साथ में प्रवेश किया क्योंकि उनको ये दिखा कि ये लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग पार्टी में हमारे प्रवेश करने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे आगे भी नजर आएगी और इसका नतीजा आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा। आपको ऐसा लगता है कि करप्शन इतना है हम लोग कम कर पाएंगे जिस तरीके से, चाहे नगर पालिका हो चाहे फिर पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर? क्योंकि कोई फरियादी, मतलब जितनी भी फरियादें आ रही है वो ऐसी खड़े होते हैं कि कोई फैसले नहीं आते, हम घंटों खड़े रहते हैं या महीनों हो जाता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस से, आपको याद होगा कि देखो, सत्ताधारी सर्कस मीरा भाईंदर ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, तो सत्ताधारी सर्कस करने वालों के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि कल जब हमारा बच्चा मुझसे सवाल करेगा कि हमारे शहर को ये लोग लूट रहे थे तो डैडी आपने क्या किया, तो मैं कम से कम अपना सर ऊंचा करके बोल सकता हूं कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और ये बताइए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कुल 25 प्रभाग हैं, 25 प्रभाग है और कुल 105 सीटें हैं। इनमें से कितने प्रभागों में आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? कितने उम्मीदवार आपके तैयार हैं? देखिए, हमारी तैयारी तो हर जगह पूरे 95, क्योंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, 95 जो नगर सेवक की सीट है 24 प्रभाग के अंदर, हम हर जगह तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा आपका इशारा है गठबंधन के लिए, तो हमें मान सम्मान के साथ अगर गठबंधन की बात आएगी तो करेंगे, नहीं तो हमारी तैयारी पूरी है, बाकी वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के कितने उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? हमने हर सीट पर अपनी तैयारी की है। कुछ कीवर्ड है, स्ट्रेटेजी हर जगह डिक्लेयर नहीं की जाती, समय आने पे उसको भी हम जरूर डिक्लेयर करेंगे। चलिए।